नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को अपने गृह ग्राम बगिया में अपने बचपन के शिक्षक राजेश्वर पाठक का पैर छूकर अभिवादन लिया। इसके साथ ही सीएम साय ने अपने 94 वर्षीय शिक्षक को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। सीएम साय ने आज अपने गृह ग्राम बगिया में क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने जिले में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नए सब स्टेशन का भूमि पूजन भी किया। मेरे को भी पढ़ा है सर, हम लोग को पढ़ाए हैं ना, मेरे को भी पढ़ा है जी जी। माला तो हमको आप ही को पढ़ाने का मन ये आशीर्वाद है गुरु का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से गुरुवार को भिलाई 3 थाने में पूछताछ की गई। पुलिस ने चैतन्य बघेल को भिलाई 3 थाने बुलाया था। यहां असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार बंद कमरे में चैतन्य बघेल से सीएसपी और थाना प्रभारी ने कड़ी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। पूछताछ के दौरान चारों तरफ से थाने में बैरिगेटिंग कर किसी को थाने के अंदर आने का इजाजत नहीं थी। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कल पुलिस वालों ने भिलाई 3 पदम नगर में चैतन्य बघेल जी को नोटिस देके यहाँ पूछताछ के लिए उन्होंने बुलाया था और चैतन्य बघेल जी स्वतः चलकर यहाँ आए और उनका सहयोग किए। ये क्या मामला है क्या नहीं मामला है भाई, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो हूँ नहीं, ये तो पुलिस वाले बताएंगे। ये भाई आप पुलिस वालों से पूछेंगे क्यों बुलाए। यदि वो नहीं आते तो कल ये कहते कि हमारे बुलाए पे आया नहीं, हमको सहयोग नहीं किया। तो उन्होंने सहयोग करने आया था भाई, बुलाया, नोटिस मिला, आ गए जवाब देने। आप लोग सब समझदार है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है ये आप सब देख रहे हैं। देवेंद्र यादव जी आज जेल में हैं। क्यों जेल में हैं? सारे कांग्रेसियों के ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, बदलापुर की राजनीति पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है और लगातार न केवल कांग्रेसियों को परेशान करने का काम, छत्तीसगढ़ की आम जनता को भी परेशान करने का काम कर रही है। क्या बयान दर्ज किया गया? थाना पुरानी भिलाई का एक जो केस है 278/24 जो क्राइम नंबर है, उसमें उस संबंध में भूपेश बघेल के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल को कल हमने नोटिस दिया था और इसमें इस प्रकरण में पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता और फरारी में भूमिका और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल चेक करने और मोबाइल को विधिवत जब्त करने के उद्देश्य से उनको बुलाया गया। किस तरह की भूमिका पाई गई? देखिए, प्राइमा फेसी अभी उनसे बयान लिया गया है और बयान के आधार पर हम उसमें आगे की विवेचना रखेंगे। उसके बाद इनकी तरफ से जो मोबाइल जब्त की गई है उसकी हम फोरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब में भेजने वाले हैं। जुलाई का मामला है, इतने जो आरोपी है पकड़े गए, क्या उनसे CDR मिलाने पे क्या चैतन्य बघेल ने उनसे कॉलिंग में बात? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, इस विषय में हम अभी किस तरह के सवाल पूछे गए हैं सर? किस तरह के सवाल पूछे गए हैं? उनका आरोपियों के साथ जो संबंध है उसके बारे में पूछा गया है और किस प्रकार से संबंध था, इससे पूर्व भी, घटना के पूर्व भी उनका संबंध किस प्रकार का था। पुलिस को या तो उनका एक राजनीतिक संबंध था कि पॉलिटिकल संबंध था या फिर उनका कोई आर्थिक संबंध था। उस आधार पर उनके बीच में जो बातचीत होती थी उसको हम स्टैब्लिश करने के लिए या पूछने के लिए उनको बुलाया। उन्होंने अपना जवाब दिया है और बाकी जो है जांच का विषय है और हम जो है स्टेटमेंट को हम यहाँ पर की जो रकम देने की बात है, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? उस रियायत को आरोप लग रहा है कि कितना सही है? देखिए, इस बारे में तो आप तफ्तीश और विवेचना के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अभी तक टोटल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अभी हाल ही में एक अन्य आरोपी को भी मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है, 5वां आरोपी। मुख्य आरोपी क्या गिरफ्तार हुआ? इसमें मुख्य आरोपी इसमें प्रमुख 3 आरोपी हैं
जो प्रमुख 3 आरोपी जो फरार हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ये आरोपियों के पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए कि टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर बुलाया गया था? हमने पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया है और जिस आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। अभी और आगे कितने बार बुलाने के चांस है कि लास्ट है, क्या लग रहा है? देखिए जैसा सिचुएशन रहेगा, परिस्थिति रहेगी और जो विवेचना की मांग रहेगी उस अनुसार महापौर हम निर्मल कोसरे का कार्रवाई आरोप है कि पुलिस ना राज्य शासन के दबाव में काम कर रही है और उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए संलिप्तता की जो जांच है वो विवेचना के उपरांत क्लियर हो जाएगी और चूंकि जो बिट्टू बघेल हैं, चैतन्य बघेल हैं, वो उनके करीबी संबंध में ये प्रवीण शर्मा जो हैं आरोपी हैं जो वो आते थे और इस संबंध में उनसे पूछताछ करनी थी क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हर मामले में या फिर उनके घर के हर आयोजन में वो जो व्यक्ति हैं आरोपी प्रवीण शर्मा उनके साथ दिखाई दिया बेटी से भी पूछताछ की बात आई, क्या पूछताछ की गई है क्या? जी हाँ, इस संबंध में उनसे भी पूछताछ की गई है कि वो घटनाक्रम में उनका हम लोगों ने उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया है और उनका स्टेटमेंट लिया गया है। कुल कितने आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक? कुल मिलाकर के इस मामले में 9 आरोपी हैं जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है, 4 की गिरफ्तारी शेष है। दुर्ग के मठपारा कबड्डी मैदान में आयोजित होने जा रहे आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। दुर्ग शहर के वार्ड 3 मठपारा स्थित कबड्डी मैदान में शुक्रवार को दुर्ग शहर की जनता के नाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा करोड़ों की सौगात देकर विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और गृह मंत्री विजय शर्मा, सांसद विजय बघेल और शहर विधायक गजेंद्र यादव सहित दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव सहित स्थानीय पार्षद नरेंद्र बंजारे मुख्य रूप से शामिल होंगे। रुक ना दो, मैं एक तो कर दे रहा हूँ उसको। तुम लोग क्या सारे 4 सेकंड करते हो। इस अवसर पर शहर के विभिन्न वार्डों में होने जा रहे विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें लगभग 23 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित स्थल पर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, जिला प्रशासन के अधिकारी और दुर्ग पुलिस की टीम द्वारा निरीक्षण कर स्थल का जायजा लिया गया। डी बनेगा तब तो बाकी काम होगा। जा आधा 1 घंटे का काम है, जल्दी बुला। देख सकते हैं मौसम को देखते हुए निगम और जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर डोम लगाया है। साथ ही यहां की व्यवस्था को देखते हुए दुर्ग पुलिस चप्पे चप्पे की जानकारियां लेने में जुटी हुई है। इस संबंध में स्थानीय वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे और निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने जानकारी दी। माननीय छत्तीसगढ़ की मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी जब चुनाव हुए थे वो तो हमारे माननीय विधायक जी यहाँ जगह जगह घूम घूम कर जनता से उन्होंने वादे किए थे, रोड, नाली और भवन और कुछ ऐसे भी वादे किए थे जो अभी तक आज तक कभी हो नहीं पाए थे। उसमें तो चंडी चौक से नयापारा मार्ग का चौड़ीकरण था। आज कल जो भूमि पूजन होगा माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, उसमें सबसे बड़ी सर्व समाज मांगलिक भवन अम्बेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा और खेल का मैदान जो उर्ला में बनना है। ऐसे बहुत सारे पूरे 60 वार्डों का सीमेंटीकरण कार्य और नाली निर्माण का कार्य एवं अन्य मद से की जाने वाली खर्चे जो हैं वो इस विकास कार्य में किए जाने हैं। और ये पहला अवसर है कि दुर्ग शहर के लिए 1 साल के अंदर, जिसमें 6 महीने हम आचार संहिता में हमने बिताए हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी राशि माननीय दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव जी के अपने वादों के अनुसार और कड़ी मेहनत के अनुसार उन्होंने जो राशि लाई और विकास कार्य को एक फिर से नए पैगाम उन्होंने पहुंचाया। आज उसका दुर्ग शहर आज कल भूमि पूजन के रूप में इस क्षेत्र को चुना, जिस क्षेत्र में कभी आज तक एक मंत्री भी नहीं आते थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे विधायक महोदय जी को और उनकी पूरी टीम को। अपने नगर निगम क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, संभवतः डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी भी उपस्थित रहेंगे और माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में और माननीय महापौर जी के निर्देशानुसार बड़ा
भूमि पूजन का कार्यक्रम निगम द्वारा किया जा रहा है। इसमें लगभग 23 करोड़ के कामों का भूमि पूजन होगा, जिसमें सबसे प्रमुख अपना जो सर्व समाज के लिए मांगलिक भवन बनना है, अंबेडकर सामाजिक मांगलिक भवन जो गया नगर में बन रहा है, वो एक महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षक नगर में एक पानी टंकी का भी निर्माण होना है, उसका भी भूमि पूजन है। इसके अतिरिक्त विभिन्न रोड निर्माण का 8 करोड़ का भूमि पूजन है। इस प्रकार के लगभग 23 करोड़ के कामों का है, एक नगर निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजमिस्त्री संदीप लकड़ा हत्याकांड को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने बुधवार को अंबिकापुर से लेकर सीतापुर तक न्याय यात्रा रैली निकाली। रैली सीतापुर पहुंचने के बाद आम सभा में तब्दील हो गई, जहां वक्ताओं ने पुलिस और राजनेताओं को आड़े हाथों लिया। गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अकबर राम कुर्राम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, बिना मोबाइल के व्यक्ति रह नहीं सकता। ऐसे में अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने पुलिस और राजनेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वो यहाँ आ जाए और जितने हमारे साथी हैं बैठ जाए, आपने साइड में बैठ जाए ताकि अधिकारी अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं। आ जाइए, एक साइड में हो जाइए, अपने साइड में आइए। राम है और चलिए, मेरा नाम अकबर राम कुर्राम है। मैं गोंडवाना गोंड महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ में मैं डीआईजी पद से रिटायर हुआ हूँ पुलिस विभाग से। ये संदीप लकड़ा का जो हत्या हुई थी उसके संबंध में हम लोगों ने आज अंबिकापुर से सीतापुर तक रैली निकाले थे और जो 8 सूत्री मांग है जिसमें अभी तक पूरा नहीं किया गया था, उसके संबंध में हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है। अब जैसे कि आपको याद भी है कि एसडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब ने आके जो बात कही है उसके आप लोगों ने सुना है। हमारी मांग था कि जो वेचक है उसको हटाया जाए, उसको हटा दिए गए हैं। दूसरा जो टीआई है उसको हटाया जाए, उसको भी हटा दिया गया है। लेकिन जो एसडीओपी का भी जो रोल होता है, क्योंकि हमारे ही समाज से संबंधित है, लेकिन इसमें चूँकि हत्या हुई है इसमें लापरवाही उनकी भी है। वो इसलिए कि उनको डेली के डेली रोजनामचा जाता है, उसमें देखना पड़ता है कि क्या योजना सही ढंग से किस लाइन में जा रहा है, वो उसके अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। इसलिए हम उनको भी हटाने का मांग कर रहे हैं, वो भी हटाया जाए तत्काल। नहीं तो आने वाला जो 2 तारीख का है उस दिन फिर बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि आत्मदाह की चेतावनी उनकी पत्नी द्वारा दिया गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए शासन से हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल हटाया जाए। मुआवजा की जहाँ तक बात है, जो नियम कानून के तहत है वो तो मिलेगा ही, साथ में परिवार जो कमाने वाला सदस्य है, 2 बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। इसलिए जो 2 करोड़ मांग किए हैं उसमें से जो भी शासन के द्वारा और उनको अतिरिक्त सहायता दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जो आपका अभिषेक पांडे जो मुख्य आरोपी है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। क्योंकि वही घटना का असली हीरो है, वो उसको कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त है या पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, वो कहाँ भाग पाएगा। बिना मोबाइल के आजकल कोई आदमी रहता नहीं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इससे समझ में आ रहा है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। क्या सर्व आदिवासी समाज का उग्र आंदोलन भी करेगा इसको लेकर? अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं होगी, जो हम लोगों ने 8 सूत्री मांग किया है उसमें 2-3 मांग तो हमारी हो गई, जैसे थानेदार घटाना जिसका होता है वो मांग पूरी है। बाकी जो और भी 7 सूत्री जो मांग है वो जो करते हैं पेंडिंग है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कलेक्टर से भी बात करेंगे, कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे। सर, मृतक का दाह संस्कार भी अब तक नहीं किया गया है, क्या कुछ बता पाएंगे इसमें? मृतक का दाह संस्कार अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, वही इसीलिए नहीं हुआ है कि इसको कि हम लोगों ने जो मांग रखी है
और उसमें हमारी मांग पे और उसकी जो धर्मपत्नी है मिता की, उसने भी सहमति दिया है कि मांग पूरी होगी तभी हम दाह संस्कार करेंगे, इसलिए हम लोगों ने उनकी सहमति से दाह संस्कार नहीं हुआ। सर, आप जो इतने बड़े पुलिस पद में रहे और आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो आप राजनीतिक से मतलब सह समझ रहे हैं और या इनकी जो भगाने की जो कह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक का पूरा हाथ है, क्या सही? नहीं, स्थानीय विधायक का संरक्षण हो सकता है, मगर हत्या कराने में साथ नहीं होगा, लेकिन अपराधी को गिरफ्तार नहीं करने में संरक्षण हो सकता है। वो इसलिए कि इन लोगों जब उनके पास शुरू में गए थे तो मैं चोर का साथ नहीं दूंगा बोला था उसने। यहाँ गए थे पीड़ित पक्ष के लोग कि कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही है, तो बोले चूँकि चोरी का मुकदमा कायम हुआ था तो बोला था मैं चोर का साथ नहीं दूंगा। लेकिन उनको इतना गंभीरता से लेना चाहिए कि 3 महीने बाद भी वो आदमी परिवार से किसी संकट में अभी बात नहीं कर रहा है, उस देखते हुए उनको इस टाइप की बात नहीं बोलना चाहिए। इससे चूँकि वो बड़ा आदमी है, बड़ा ठेकेदार है, गवर्नमेंट से बहुत बड़े बड़े ठेका लिया हुआ है, उनसे मिला हुआ है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। 2 तारीख के लिए क्या रणनीति समाज की बनी? 2 तारीख को हम लोग अभी और बैठेंगे, उसको किस तरीके से आंदोलन करेंगे इसके बारे में चर्चा अभी 1 घंटे बाद हम लोग चर्चा करने के बाद ही रणनीति तय करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धमतरी जिले में संचालित 6 निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने पत्रकारिता वार्ता लेकर शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आक्रोश जताया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी से जल्द स्कूलों की विभागीय ऑडिट कराने की मांग की। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने धमतरी में संचालित निजी स्कूलों की मनमानी और अवैध हो रही फीस वसूली के खिलाफ आक्रोश जताया है। इस दौरान पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान और जिला अध्यक्ष सादिक रजा, मुस्तफा रजा, अनीता मुलवानी आदि मौजूद रहे। करना चाहते हैं वही शिक्षा क्षेत्र से आपके दूर भावना क्या है? नहीं, दरअसल एक बात समझिए, मैं एक पालक हूँ
मैं इनका बहुत सम्मान करता था। पहले मैं इनको शिक्षाविद कहता था। मुझे लगता था कि ये जो है देश की शिक्षा व्यवस्था, जब मैंने शिक्षा संहिता पढ़ी 2010 के पहले, देश जो शिक्षा विभाग जो शिक्षा चलती थी, हमारे देश का स्कूल चलता था, वो शिक्षा संहिता से चलता था। तो शिक्षा संहिता में पहले नियम चलता था, फिर अधिनियम बनाया, क्योंकि नियम के बाद अधिनियम इसलिए बनाना पड़ा सरकार को कि उनको लग रहा था। इस दौरान समस्त पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि धमतरी जिले के 6 निजी स्कूलों पर शिक्षा के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। साथ ही संघ की ओर से इन 6 स्कूलों द्वारा वर्ष 2024-25 में की गई फीस वृद्धि पर रोक लगाकर इन स्कूलों की विभागीय ऑडिट कराने की मांग की जा रही है और इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन द्वारा मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए कानून तो बना दिया गया है, लेकिन निजी स्कूलों में इसका पालन नहीं हो रहा है। स्कूल संचालक फीस वृद्धि कर अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल संचालकों पर शिक्षा का व्यापार बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। तो इतना बड़ा कानून है जो देश की संसद ने पास किया है, शिक्षा जो फंडामेंटल राइट्स है, जिससे देश का विकास होना है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। क्योंकि चूंकि शिक्षा जो है हमारा फंडामेंटल राइट है और देश की संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसको शिक्षा के अधिकार अधिनियम कहते हैं हम लोग। और पत्रकारों से चर्चा करते हुए संघ के सदस्यों ने ये भी बताया कि निजी स्कूल संचालक स्वयं ऑडिट कराकर रिपोर्ट जिला शिक्षा विभाग को सौंपते हैं, जबकि जिला शिक्षा विभाग को स्कूलों का ऑडिट स्वयं कराना चाहिए। उन्होंने जिले के 6 निजी स्कूलों में अध्ययनरत सभी छात्रों की कक्षावार संख्या और प्रतिवर्ष ली जाने वाली सभी फीस, विद्यालय में होने वाले सभी खर्च की विभागीय ऑडिट कराकर लाभ कमाने वाले स्कूलों के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 के तहत पालकों से वसूली गई लाभ की रकम को कैपिटेशन शुल्क मानते हुए रकम का 10 गुना जुर्माना करने की मांग की है। और उसके साथ ये भी कहा है कि मामले में यदि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ आगामी दिनों में प्रदेश भर में पालकों के साथ मिलकर आंदोलन करेगा। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी। हमारे यहाँ धमतरी जिला अध्यक्ष सादिक जी ने एक सूचना दी मुझे कि यहाँ पर एक बच्ची के द्वारा कक्षा 9वीं के छात्र के द्वारा स्कूल परिसर में ही सुसाइड किया गया है। तो जिसके कारण आज हमको आकस्मिक दौरा करना पड़ा। तो इस मामले में सबसे पहले हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए मामले का संज्ञान लेने के लिए, और उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस मामले का शिक्षा विभाग भी जांच कर रहा है और पालक संघ भी अपने स्तर पर जांच कर रहा है। पालक संघ जो है पीड़ित परिवार से मिलेगा और मामले की गंभीरता को देखते हुए उस मामले के एक बिंदुओं पर जाँच करेगा। उसके अलावा साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी से जिन 6 स्कूलों के खिलाफ पालक संघ के द्वारा शिकायत की गई थी उस पर भी क्या कार्रवाई हो रही है, जांच कहां तक पहुंची है, इस मामले में भी जानकारी ली गई। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग स्कूल संचालक जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जिस पर पालक संघ ने उनको शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धाराओं को पढ़ाया और मान्यता की शर्तों को बताया कि जो स्कूल जो है किसी भी तरीके के निरीक्षण को या किसी भी तरीके की जांच को सपोर्ट नहीं करते शिक्षा विभाग के, उनके खिलाफ तत्काल मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में मान्यता की यही शर्त है। तो इन मामलों को लेकर जानकारी उनसे ली गई है। उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय और मांगा है जांच के लिए। 15 दिवस के भीतर अगर जांच नहीं कंप्लीट होती है, 15 दिवस के भीतर अगर जांच इनके खिलाफ स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं शुरू होती है तो निश्चित तौर पे पालक संघ को धमतरी जिले के स्कूलों की फीस को रुकवाना पड़ेगा। और ये हमारे लिए बहुत ही छोटी बात है। हम स्कूलों की फीस रुकवा देंगे, फिर जो अव्यवस्था पैदा होगी उसके लिए शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा विभाग जवाबदार होगा। प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी आए हुए थे, हम लोग शिक्षा अधिकारी के पास आए थे पुराने पूर्व में की गई शिकायत की जानकारी लेने। शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा कि हमने फिर से स्कूल को आदेश जारी किया है जानकारी पूर्ण देने बाबत। 15 दिन का उन्होंने समय मांगा है। अगर शिक्षा विभाग हमारा सहयोग नहीं करता है, जांच नहीं करवाता है, तो छात्र पालक संघ उग्र आंदोलन करेगा, स्कूलों की फीस रुकवाएगा। जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की होगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 25 सितंबर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा आराधना कर अरसनारा दुर्ग के कृषक शंकर लाल जांगड़े ने अपने पुत्र खोमेश जांगड़े को जीविकोपार्जन हेतु बहुफसली भारतवर्ष में प्रसिद्ध पनेसर एग्रोटेक की मशीन G62 व्हील ड्राइव समनी कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर से दिलवाकर गौरवान्वित हुए। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य माना जाता है।
और यहाँ के किसान अपनी जमीन में बेहतर खेती करने के लिए अच्छे संसाधन चुनते हैं और उनकी पहली पसंद होता है कमला मोटर्स का हार्वेस्टर। तो बता दें बुधवार दिनांक 25 सितंबर को भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के पश्चात अरसनारा दुर्ग के निवासी कृषक शंकर लाल जांगड़े ने अपने पुत्र खोमेश जांगड़े को जीविकोपार्जन के लिए बहुफसली भारतवर्ष में प्रसिद्ध पानेसर एग्रोटेक की मशीन पानेसर G60 टू व्हील ड्राइव मनी कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन दिलवाकर गौरवान्वित महसूस हुए। गौरतलब है कि ये तो सभी जानते हैं कि पानेसर कंपनी मनी कंबाइंड बनाने में श्रेष्ठ कंपनी है, इस कारण ये कृषकों की पहली पसंद बनी हुई है और कृषकों की कतार यहाँ पर देखी जा रही है। नवरात्रि में कृषकों की कतार इतनी लंबी होती है कि इस समय पर गाड़ी मिल जाए तो ही बहुत बड़ी लॉटरी खुलने के बराबर होता है। मशीन की डिलीवरी प्रदान करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश लुणावत, ऋण प्रदाता चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस अंजोरा ब्रांच के मैनेजर भीषम वैष्णव और इसके साथ ही मशीन ग्रहण करते हुए खोमेश जांगड़े, शंकर लाल जांगड़े, प्रशांत डहरिया, अजय डहरिया, पंकज साहू, तुलेश्वर चंदेल, निखिल गायकवाड़ आदि शामिल रहे। विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात मशीन की डिलीवरी की गई। डिलीवरी देने में कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्य श्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, मैकेनिक किशोर निषाद, प्रशिक्षु यश पारक, नंदिता सावंत आदि शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूरजपुर जिले में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के कपसरा गांव में एक लकड़बग्घा खेत में बीमार पड़ा मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने पिंजरे के माध्यम से उसका रेस्क्यू कर प्रारंभिक उपचार करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखा। बताया जा रहा है कि लकड़बग्घे के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले हैं।
गुरुवार को वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि सूरजपुर प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के कपसरा गांव के एक खेत में लकड़बग्घा बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बीमार पड़े लकड़बग्घे का सफलता से रेस्क्यू किया। वन विभाग की टीम ने प्रारंभिक उपचार के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। धान के फसलों में कीटनाशक युक्त पानी पीने से लकड़बग्घे के बीमार होने की आशंका जताई जा रही है। जशपुर जिले की कुनकुरी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर 12 जून को महिला के नाम से उसे बदनाम करने की नीयत से फेसबुक में अश्लील पोस्ट करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा फरार आरोपी की पतासाजी हेतु थाना प्रभारी कुनकुरी को मुखबिर एवं विशेष टीम बनाकर पता लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी के मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी पतासाजी की गई। तब जानकारी मिली कि उक्त अश्लील पोस्ट करने वाला आरोपी सहदेव राम निवासी तपकरा क्षेत्र का है। सहदेव राम अपने विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी मिलने पर वह तमिलनाडु की ओर भाग गया। पुलिस टीम तमिलनाडु जाने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी वापस तपकरा आया है, छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल थाना तपकरा स्टाफ के सहयोग से दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित महिला द्वारा उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके फेसबुक में फेक आईडी बनाकर कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा अश्लील मैसेज भेजकर उसे बदनाम किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना कुनकुरी द्वारा उक्त अज्ञात आरोपी के खिलाफ 509 ख आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए। विवेचना के दौरान आरोपी को पता चलने पर आरोपी अपने गांव से फरार होकर तमिलनाडु भाग गया था, जो अभी थाना तपकरा क्षेत्र के बलवा बहार क्षेत्र का था, जो आने की सूचना पर थाना कुनकुरी के स्टाफ द्वारा उसे जाकर पकड़ा गया। पकड़कर पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया तथा उक्त मोबाइल को फेंक देना बताया, जिस पर विधिवत उक्त। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।